बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ मुकालमा। इस सेशन में हम मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क करेंगे। मुकालमा किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। तो गुफ्तगू दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान हो सकती है। तो जब बातचीत दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान हो उसे मुकालमा कहते हैं। दो या दो से ज्यादा अफराद एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसे हम मुकालमा कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इम्तिहान के पर्चे में इक़्तिबास और नज़्म ही की तरह एक मुख्तसर मुकालमा दिया जाता है। उसके नीचे सवालात होते हैं। हर सवाल के नीचे मुतबादिल जवाबात दिए जाते हैं। आपको सही जवाब के नंबर पर साया करना होता है। मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के सही जवाबात देने के लिए चंद बातों को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मुकालमा तवज्जो के साथ पढ़ें। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान वाक़े पर तवज्जो दें। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात, मुकालमा कब, कहाँ, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया वगैरह, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा तलबा भी इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये तो आप जानते ही हैं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। तो मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ,
ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा आपको इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। तीसरी अहम बात, क़ुव्वत फ़िक्र बरोए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। मश्क के वक्त हम देखेंगे कि चंद सवालात ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनके सीधे जवाबात मुकालमे में मौजूद नहीं हैं। इसके लिए आपको गौर फ़िक्र करना है, अपनी साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करना है। तो क़ुव्वत फ़िक्र को बरोए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। और आखिर में मुकालमे के तहत कम अज़ कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो हमने देखा इक़्तिबास और नज़्म में 3 सवालात पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मुकालमे के तहत कम अज़ कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तफ़हीम यानी पढ़कर ख्याल और तसव्वुर को समझना। आज हम मश्क करेंगे मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की। मुकालमा नंबर 1। मुकालमे से पहले हिदायत लिखी होती है, उसे हमें बगौर पढ़ना है। दर्ज झैल मुकालमे पढ़िए और उनके नीचे दिए गए सवालों के जवाबात तलाश करके सही जवाब के मुतबादिल नंबर वाले दायरे में रंग भर दीजिए। तो ये हिदायत है, जो मुकालमा दिया हुआ है उसे बगौर पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाबात तलाश करके सही जवाब के मुतबादिल नंबर वाले दायरे में रंग भरना है। मुकालमा कुछ इस तरह है। करीम, क्या कर रहे हो उधर? सर, हम खेल रहे हैं। पहले पौधों को पानी दे दो। और नईमा, तुम क्लासरूम झाड़कर साफ कर दो। सर, आज सुमैया का दिन है। वो तो अभी तक आई नहीं, तुम ही अपनी सहेली को लेकर झाड़ दो। नईम, समीर, तुम दोनों आज सारी कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करो। यस सर, लिखते हैं, नईम ने कहा। कितना खूबसूरत पोस्टर तैयार किया है। किसने किया? सर, आरिफा ने, जरीना बोली। आरिफा के साथ सलमा भी थी, दोनों ने मिलकर बनाया, समीर ने कहा। क्लासरूम तो साफ हो गया, ऑफिस रूम रह गया। अहमद, तुम जाकर ऑफिस साफ कर दो। ओके सर, मैं आरिफ को साथ लेता हूं। घंटी बज गई बच्चों, चलो क्लास में फौरन। मुकालमे का बगौर मुताला हमने किया। आपने यकीनन कुछ बातें नोट की होंगी। मुकालमा कहाँ हुआ, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, किसने क्या कहा, क्या जवाब दिया। तो अब आप बता सकते हैं मुकालमा कहाँ हुआ। बातचीत से अंदाजा होता है कि मुकालमा स्कूल में पेश आया। इस मुकालमे में कितने अफराद ने हिस्सा लिया? तो इस मुकालमे में 2 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। एक तो स्कूल के सर हैं, साथ ही साथ करीम, नईमा, नईम, जरीना, समीर,
अहमद। किस मौजू पर हुआ ये मुकालमा? स्कूल की सफाई के मौजू पर। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हम मुकालमे पर मबनी सवालात के जवाबात देंगे। सवाल नंबर 1, मंदरजा बाला मुकालमे किस जगह हुए? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 बागीचे में, नंबर 2 स्कूल में, नंबर 3 मैदान में, या नंबर 4 क्लासरूम में। तो बातचीत से आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि मंदरजा बाला मुकालमे स्कूल में हुए, लिहाजा मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे, नीले या काले रंग की स्याही से, पेंसिल से बिल्कुल भी नहीं। सवाल नंबर 2, मंदरजा बाला मुकालमों में कितने अफराद ने हिस्सा लिया? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 6, नंबर 2 7, नंबर 3 5, या नंबर 4 8। तो इसके लिए हमें बाकायदा मुकालमे में शामिल अफराद को गिनना पड़ेगा। यहां देखें, सबसे पहले करीम क्या कर रहे हो उधर? ये किसने कहा? सर ने। करीम ने जवाब दिया, सर हम खेल रहे हैं। मुकालमे में दूसरा फर्द है करीम। पहले पौधों को पानी दे दो, सर ने कहा। और नईमा तुम क्लासरूम झाड़कर साफ कर दो, ये भी सर ने कहा। सर आज सुमैया का दिन है, किसने जवाब दिया? नईमा ने। लिहाजा मुकालमे में तीसरी फर्द है नईमा। उसके बाद वो तो अभी तक आई नहीं, तुम ही अपनी सहेली को लेकर झाड़ दो, सर ने कहा। सर ने नईम और समीर से कहा, तुम दोनों आज सारी कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करो। उस पर नईम ने जवाब दिया, यस सर, लिखते हैं। तो नईम मुकालमे का चौथा फर्द। सर ने पूछा, कितना खूबसूरत पोस्टर तैयार किया है, किसने किया? जरीना क्या बोली? सर आरिफा ने। लिहाजा मुकालमे में पांचवी फर्द जरीना। जरीना की बात पर समीर ने कहा, आरिफा के साथ सलमा भी थी, दोनों ने मिलकर बनाया। मुकालमे का छठा फर्द समीर। सर कह रहे हैं, क्लासरूम तो साफ हो गया, ऑफिस रूम रह गया। अहमद तुम जाकर ऑफिस साफ कर दो। अहमद ने क्या जवाब दिया? ओके सर, मैं आरिफ को साथ लेता हूं। तो मुकालमे का सातवां फर्द अहमद। आखिर में सर कह रहे हैं, घंटी बज गई, बच्चों चलो क्लास में फौरन। तो मुकालमे में हिस्सा लेने वाले अफराद सर, करीम, नईमा, नईम, जरीना, समीर और अहमद। इस तरह मुकालमे में कुल 7 अफराद ने हिस्सा लिया। मंदरजा बाला मुकालमों में कितने अफराद ने हिस्सा लिया? मुतबादिल नंबर 2 7, ये सही जवाब है। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे।
सवाल नंबर 3, खूबसूरत पोस्टर किसने बनाया था? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 आरिफा ने, नंबर 2 सलमा ने, नंबर 3 आरिफा और सलमा दोनों ने, या नंबर 4 जरीना ने। तो यहाँ बातचीत से आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि खूबसूरत पोस्टर किसने तैयार किया था। सर यहाँ पूछ रहे हैं कितना खूबसूरत पोस्टर तैयार किया है, किसने किया? जरीना ने जवाब दिया सर आरिफा ने। तो यहाँ आपको जल्दबाजी से काम लेते हुए फौरन आरिफा ने जिस नंबर पर लिखा है उस नंबर के दायरे पर साया नहीं करना। अगला जुमला देखिए, समीर क्या कह रहा है? आरिफा के साथ सलमा भी थी, दोनों ने मिलकर बनाया। अब आप बता सकते हैं खूबसूरत पोस्टर किसने बनाया था? मुतबादिल नंबर 3 आरिफा और सलमा दोनों ने। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 4, ऑफिस की सफाई के लिए किससे कहा गया है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 आरिफ से, नंबर 2 अहमद से, नंबर 3 आरिफ और अहमद दोनों से, या नंबर 4 नईम और समीर से। मुकालमे के इस हिस्से में सर कह रहे हैं क्लासरूम तो साफ हो गया, ऑफिस रूम रह गया। अहमद तुम जाकर ऑफिस साफ कर दो। तो ऑफिस साफ करने के लिए किससे कहा गया? अहमद से। ऑफिस की सफाई के लिए किससे कहा गया है? मुतबादिल नंबर 2 अहमद से। ये सही जवाब है। तो जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। वैसे तो पर्चे में मुकालमे पर मुश्तमिल 3 सवालात होंगे, मगर यहाँ चूंकि हम मश्क कर रहे हैं इसलिए हमने ज़्यादा सवालात को शामिल किया है। सवाल नंबर 5 है, पौधों को पानी देने के लिए किससे कहा गया? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 नईम से, नंबर 2 करीम से, नंबर 3 समीर से, या नंबर 4 अहमद से। इस सवाल का जवाब मुकालमे में शुरुआत में ही मौजूद है। सर करीम से मुखातिब होकर कह रहे हैं करीम क्या कर रहे हो उधर? करीम ने क्या जवाब दिया? सर हम खेल रहे हैं। सर ने कहा पहले पौधों को पानी दे दो। तो पौधों को पानी देने के लिए किससे कहा सर ने? करीम से। पौधों को पानी देने के लिए किससे कहा गया? मुतबादिल नंबर 2 करीम से। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे, नीले या काले रंग की स्याही से। मुकालमा नंबर 2। यह है मुकालमा, इसका मुताला करेंगे हम। अब्बा जान कब जाएंगे हम महाबलेश्वर? गर्मियों की छुट्टियों में। अभी चलिए ना, 15 दिन की छुट्टी है। बेटे अभी आपको छुट्टी है, अब्बा जान को नहीं। तो हमें गांव ही भेज दीजिए, वो इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूं। परसों मामू जान के साथ गांव चले जाना। ई मजे ही मजे। ऊपर चढ़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, नदी में तैरेंगे, खूब खूब खेलेंगे।
दादा दादी जान को परेशान मत करना। नहीं नहीं, वहां मुझे हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर सब मिलेंगे। मुकालमे का बगौर मुताला हमने किया। चंद बातें यकीनन आपने नोट की होंगी। मुकालमा किसके दरमियान हुआ, किस मौजू पर हुआ, किसने क्या कहा, क्यों कहा और क्या जवाब दिया। तो अब आप बता सकते हैं मुकालमा कितने लोगों के दरमियान हुआ? 2 लोगों के दरमियान, अब्बा जान और उनके बेटे के दरमियान। मौजू क्या है? छुट्टियों में गांव जाना। बेटा अब्बा जान से कहता है हम कब जाएंगे महाबलेश्वर? तो वालिद जवाब देते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। उस पर बेटा कहता है अभी चलिए ना, 15 दिन की छुट्टी है। मगर अब्बा जान कहते हैं कि अभी आपको छुट्टी है, अब्बा जान को नहीं है। तब बेटा कहता है फिर हमें गांव ही भेज दीजिए। तो अब्बा जान कहते हैं वो इंतजाम तो मैं पहले ही कर चुका हूं, परसों मामू जान के साथ गांव चले जाना। ये सुनकर बेटा बहुत खुश होता है। तो ये ई या ई, ये खुशी से निकलने वाली आवाजें हैं। मजे ही मजे, ऊपर चढ़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, नदी में तैरेंगे, खूब खूब खेलेंगे। अब्बा जान नसीहत करते हैं कि दादा दादी जान को परेशान मत करना। तो बेटा कहता है नहीं नहीं, यानी मैं बिल्कुल उन्हें परेशान नहीं करूँगा। वहाँ उसके दोस्तों की याद उसे आती है कि मुझे हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर सब मिलेंगे। तो हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर का यहाँ जिक्र है। मामू जान का भी जिक्र है क्योंकि मामू जान से कहा है अब्बा जान ने बेटे को गांव ले जाने के लिए। मगर इन लोगों ने इस गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया है। ये गुफ्तगू है अब्बा जान और बेटे के दरमियान। आइए अब सवालात के जवाबात देते हैं। बच्चों को कौन सी छुट्टी मिली थी? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 गर्मियों की, नंबर 2 दिवाली की, नंबर 3 क्रिसमस की या नंबर 4 रमजान की। यहाँ मुकालमे में आप देखें, बेटा जब अब्बा जान से कहता है हम कब जाएंगे महाबलेश्वर, तो अब्बा जान कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, यानी अभी ये गर्मियों की छुट्टियां नहीं हैं, 15 दिन की छुट्टी है। तो अब यहाँ आपको अपनी कुव्वते फिक्र को बरूए कार लाना है। स्कूल में आप जानते हैं गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं जो तवील होती हैं, दिवाली की छुट्टियां आपको मिलती हैं। तो यहाँ ये 15 दिन की छुट्टी दरअसल दिवाली की छुट्टी है, क्योंकि आगे चलकर बेटा कहता है ना पटाखे फोड़ेंगे, तो ये दिवाली की छुट्टी है। गर्मियों की छुट्टियों में महाबलेश्वर जाने का प्लान है। ये 15 दिन की छुट्टी दिवाली की छुट्टी है। जैसे यहाँ जिक्र किया गया है, ऊपर चढ़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। तो बच्चों को कौन सी छुट्टी मिली थी? सही जवाब मुतबादिल नंबर 2 दिवाली की। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 2, मुकालमे में कितने अफराद ने हिस्सा नहीं लिया? नंबर 1 4, नंबर 2 6, नंबर 3 7 या नंबर 4 8। अब देखें ये सवाल गौर करने वाला है। मुकालमे में कितने अफराद ने हिस्सा नहीं लिया? कितने अफराद ने हिस्सा लिया ये नहीं पूछा।
जैसे इससे पहले मुकालमे में पहला ही सवाल था, मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ, बल्कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, मुकालमे में कितने अफराद ने हिस्सा नहीं लिया। तो आप देखें यहाँ पर बेटा अपने 4 दोस्तों का जिक्र कर रहा है, हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर। तो यहाँ जिक्र किया बेटे ने, मगर हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर ने इस मुकालमे में हिस्सा नहीं लिया है। तो यहाँ मुतबादिल नंबर 4, हमीद, छोटू, आसिफ और जाकिर, इन 4 अफराद ने इस मुकालमे में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ उनका जिक्र हुआ है। तो सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1। ऐसे तो मामू जान का भी जिक्र है, लेकिन आप देखें यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 5 का अदद नहीं है। 4 तो हम हामिद, छोटू, आसिफ और जाकिर को समझते हुए मुतबादिल नंबर 1, सही जवाब 4 और मुतबादिल नंबर 1 के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 3, बच्चा कहाँ जा रहा है? मुतबादिलात हैं, नंबर 1 मामू के घर, नंबर 2 अब्बू के गांव, नंबर 3 महाबलेश्वर, या नंबर 4 कह नहीं सकते। तो आप जानते हैं बच्चा कहाँ जा रहा है। वालिद साहब यहाँ कहते हैं परसों मामू के साथ गांव चले जाना। अब ये गांव किसका है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अबूजान कहते हैं वहां दादा दादी को ज्यादा परेशान मत करना, इसका मतलब अब्बू के गांव जा रहा है बेटा। तो बच्चा कहाँ जा रहा है? मुतबादिल नंबर 2 अब्बू के गांव। लिहाजा हम क्या करेंगे, मुतबादिल नंबर 2 के दायरे पर साया करेंगे। बच्चा अब्बू के गांव जा रहा है। सवाल नंबर 4, वैसे तो इम्तिहान के पर्चे में कम से कम 3 सवालात होंगे, लेकिन चूंकि हम मश्क कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ ज्यादा सवालात शामिल किए हैं। तो सवाल नंबर 4 है, दादा दादी कहाँ रहते हैं? नंबर 1 घर में, नंबर 2 गांव में, नंबर 3 मामू के घर, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दादा दादी गांव में रहते हैं। बेटा कहता है हमें गांव ही भेज दीजिए। वालिद साहब नसीहत कर रहे हैं दादा दादी जान को परेशान मत करना। इससे पता चलता है कि बेटा दादा दादी के पास गांव जा रहा है। तो दादा दादी कहाँ रहते हैं? मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है, दादा दादी गांव में रहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। और अब आपको याद है किस रंग के कलम का इस्तेमाल करना है, नीले या काले रंग की स्याही का। पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो दादा दादी कहाँ रहते हैं? दादा दादी गांव में रहते हैं। सवाल नंबर 5, महाबलेश्वर कब जाएंगे? मुतबादिलात हैं, नंबर 1 दिवाली की छुट्टियों में, नंबर 2 गर्मियों की छुट्टियों में, नंबर 3 क्रिसमस की छुट्टियों में, या नंबर 4 रमजान की छुट्टियों में। तो बिल्कुल शुरुआत में ही जब बेटा अब्बाजान से पूछता है अब्बाजान कब जाएंगे हम महाबलेश्वर, तो अब्बाजान जवाब देते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो सही जवाब है गर्मियों की छुट्टियों में।
महाबलेश्वर कब जाएंगे? मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है गर्मियों की छुट्टियों में। महाबलेश्वर गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे। जवाबी पर्चे में हम मुकालमा नंबर 3, मगर चूंकि वक्त हमारा हो चुका है इसलिए हम यहीं रुकते हैं। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, तो वीडियो का दूसरा हिस्सा ज़रूर देखिए। आज के सेशन में सबसे पहले हमने मुकालमे का मतलब समझा। मुकालमा किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। आज हमने मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की। ये बहुत आसान है, मगर ज़रूरी है अब चंद बातों पर अमल करें। कुछ बातों को ज़हन नशीन कर लें। वो चंद बातें कौन सी हैं? मुकालमा तवज्जो से पढ़ें। मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया, वगैरह इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा आपको इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान वाक़े पर तवज्जो दें। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। क़ुव्वत फ़िक्र बरुए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुँचें। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि मुकालमे के तहत कम अज़ कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।